हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में जिसका नाम है लाइसोसोम। ये हमारा सेल ऑर्गेनेल एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट ही है। तो हम लोग आइए इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स लाइसोसोम यानी लैन का के बारे में। ये सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम ग्रीक वर्ड लाइसो प्लस सोमा से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है लाइसो यानी डाइजेशन और सोमा यानी बॉडी। ग्रीक वर्ड लाइसो प्लस सोमा। लाइसो का मतलब होता है डाइजेशन और सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो इस वर्ड का मतलब से आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो हमारा लाइसोसोम है उस सेल के अंदर किस रूप में काम करेगा। तो इससे यह मतलब स्पष्ट होता है कि जो हमारा लाइसोसोम है उस सेल के अंदर डाइजेशन का काम करेगा। जो भी हमारी नुकसानदायक सेलें मतलब जो हार्मफुल हो जाएंगी, अगल वाले सेल को मतलब जो अनइफेक्टेड सेल होगी उसको मतलब नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। तो हमारा लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। इसका मतलब लाइसोसोम का डिस्कवरी कैसे हुई थी इसके हिस्ट्री को जानते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसके स्टडी के पहले जो रैट का लीवर सेल होता है उसमें डेंस राउंडेड बॉडीज को देखा गया था और इसको स्टार्टिंग में पेरी न्यूक्लियर डेंस बॉडीज कहा गया था। और इसको बताने वाले एक क्रिश्चियन डी डूबे नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको 1955 में बताया था। तो हम लोग इसको पहले इतना नोट डाउन कर ले रहे हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अर्ली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज or rounded dense bodies observed in rat liver cells। इनिशियली ये जो हमारा राउंडेड डेंस बॉडी था इसको इनिशियली डिस्क्राइब्ड एज पेरी न्यूक्लियर डेंस बॉडी। इसको डिस्क्राइब करने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन डी डूबे। इसको 1955 में बताए थे। तो इतना आप लोगों को पता चल गया कि जो लैन का यानी लाइसोसोम है उसके डिस्कवरी हमारी कैसे हुई। तो इसको बताए थे क्रिश्चियन डी डूबे नामक साइंटिस्ट ने 1955 में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको एक पॉइंट बना करके। लाइसोसोम discovered by Christian D. Dubé in 1955। और इसको डिस्कवर किसने किए थे? रैट के लीवर सेल में। तो इतना हम लोग को पता चल गया, इतना क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम स्टार्ट देखते हैं इसी के मतलब सीरीज में। जो हमारे क्रिश्चियन डी डूबे नामक साइंटिस्ट, जो हमारे क्रिश्चियन डी डूबे थे,
इन्होंने इसके ऊपर एक ब्रिलियंट सीरीज एक्सपेरिमेंट किया और ये लाइसोसोम का डिस्कवर किया। इनके इसी के वजह से इनको 1974 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो यहाँ पे लिख देते हैं ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ लाइसोसोम एंड गिव अ brilliant series of experiment on them यानी लाइसोसोम के ऊपर। So he got Nobel Prize in 1974। इतना हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे लाइसोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया होगा, तो आइए आगे देखते हैं हम। अब जो हमारा लाइसोसोम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा लाइसोसोम होता है यह यूनिमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक डेंस मटेरियल भरा होता है। जो हमारा क्या होता है वो एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है। अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा लाइसोसोम होता है उसके अंदर 40 प्रकार का एंजाइम्स पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर में हम लोग लिख दे रहे हैं membranous structure and content of material ये हमारा मटेरियल था एंजाइम्स, इसके बारे में अभी हम लोग आगे देख रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। और जो हमारा लाइसोसोम होता है इसका जो साइज होता है वो 0.2 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। ये आपका स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया। अब हम लोग इसी के मतलब सीरीज में आगे देखेंगे कि जो हमारा लाइसोसोम होता है वो कौन कौन से सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग इसको देख ले रहे हैं। इतना तक तो क्लियर हो गया, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। लिखते लिखते ही मतलब आप लोगों को समझ में आ जा रहा होगा। that cells, tissue and organ in which lysosomes are present। तो कौन कौन से हमारे सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन होंगे जिनके अंदर हमारा लाइसोसोम प्रेजेंट होगा। जैसे देख लीजिए सेल्स में देखा जाए तो एक होता है हमारा एपिथेलियम सेल, एपिथेलियम सेल्स। हमारा ब्रेन जो कि एक ऑर्गन है इसमें भी हमारा लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। हमारा बोन हो गया इसमें भी लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। फीमेल्स के अंदर ओवरीज होता है उसमें भी लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। और हमारा फीमेल के अंदर एक यूटेरस होता है उसमें भी लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। मेल के अंदर जो हमारा स्पर्म होता है उसमें भी लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। जो हमारा स्पर्म का हेड वाला रीजन होता है जो एक्रोसोम होता है जो कि हमारा गोल्जी बॉडी के मॉडिफाई होने से बनता है, उसका माइक्रोगति क्या बोला जाता है एक्रोसोम, उसमें हमारा लाइसोसोम प्रेजेंट होता है।
जो उसका मतलब काम ये होता है कि जब हमारा एस्पर्म ओवरी को जाके मतलब पेनेट्रेट करता है, तो वह एंजाइम जो होता है ओवरी के आउटर जो मतलब मेम्ब्रेन या लेयर होती है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, और डाइजेस्ट करके स्पर्म के लिए एक पाथ मतलब बनाता है, ताकि जो हमारा एस्पर्म है ओवरी से जाके फ्यूज कर सके, यानी फर्टिलाइजेशन कर सके। तो हम लोग यहाँ पे इसको मतलब ये देखा जाए तो एक तरह से रोल होता है कि जो हमारा पाथ बना फर्टिलाइजेशन के थ्रू पाथ बनाता है। तो हम लोग अभी इसको आगे मतलब पॉइंट बना के लिख लेंगे। तो इतना हो गया कि जो हमारा लाइसोसोम होता है कौन से टिश्यू ऑर्गन या सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो इतना और भी बहुत सारे होते हैं। और एक हम लोग पॉइंट देख ले रहे हैं कि हमारा लाइसोसोम का पाए जाने का चांस सबसे ज़्यादा वहाँ होता है जहाँ पर इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं इन दोज सेल्स which is perform intracellular digestion, which perform intracellular digestion। तो यहाँ पे जो हमारा लाइसोसोम का प्रेजेंटेशन ऑफ लाइसोसोम होगा वो मैक्सिमम होता है। जैसे अगर इसका एग्जांपल देख लिया जाए तो हो सकता है हमारा हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इतना आप लोग को पॉइंट हो गया, इम्पोर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा मतलब ऑप्शन में आके क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछ सकता है, और ये भी मतलब एमसीक्यू के रूप में आ जाता है। तो इतना हो गया। और आइए हम लोग आगे देखेंगे एक और पॉइंट, इसको इरेज करते हैं पहले। ये हमारा देख ली, मानिए कोई हमारा एक सेल हो गया। इस सेल के अंदर बहुत सारे, मान लीजिए ये मटेरियल हो गया। जो हमारा ये मटेरियल होता है, पहले आइए मतलब इतना जो स्ट्रक्चर होता है वो बना कैसे होता है। ये हमारा लिपिड मेम्ब्रेन प्लस यहाँ पे कुछ एंजाइम्स रहते हैं और पीएच, इतना तीनों मिलके ये हमारा मान लीजिए इतना स्ट्रक्चर होना। तो जो इसके अंदर एंजाइम है वो हाइड्रोलिटिक नेचर का होता है। हाइड्रोलिटिक नेचर के अंदर कौन कौन से हमारे एंजाइम आ सकते हैं? लाइपेजेज, प्रोटीएजेज, और इसके अंदर आ सकता है हमारा लाइपेजेज, प्रोटीएजेज, डीएनएज, और कार्बोहाइड्रेटेज। जो ये हमारे एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोलिटिक नेचर के होते हैं, और जो एंजाइम होता है वो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 40 टाइप्स के होते हैं। क्वेश्चन बन के आ जाता है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर मैक्सिमम एंजाइम्स पाया जाता है। तो यहाँ पे लाइसोसोम ऑप्शन में नहीं होगा, वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया यानी हिंदी में उसको सूत्रकणिका बोला जाता है, उसके अंदर बहुत कई सारे मतलब टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद इसका नंबर आता है लाइसोसोम में अप्रॉक्सीमेटली 40 टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम बोले एंजाइम्स पाए जाते हैं। और इतना हो गया, इसको इतना आप लोग को मतलब नॉलेज सिलेबस लिख दी। अब ये यहाँ पे यहीं पे देख रहे हैं हम लोग, जो हमारा एंजाइम्स होता है इसका काम ये होता है कि मान लीजिए ये हमारा लाइसोसोम हो गया, जो सेल ऑर्गेनेल है जो कि एक सेल के अंदर होता है। ये हमारा इसका अगर
लाइसोसोम का लोकेशन देखा जाए तो ए, लोकेशन यहाँ पे हम लिख दिए क्लोज टू गोल्जी बॉडी। तो जो हमारा लाइसोसोम हुआ वो गोल्जी बॉडी के नियर होता है। तो जो हमारा ये लाइसोसोम होता है इसमें मतलब इसका काम ये होता है कि हमारा मान लीजिए सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है, वो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स है उनका मतलब मान लीजिए थोड़ा सा वो रेप्चर हो गए, मतलब टूटने लगे, खराब होने लगे, तो लाइसोसोम हमारा ये काम करता है कि क्या करता है उसके ऊपर अपना एंजाइम जैसे छिड़क देता है, जिसकी वजह से वो जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है या मान लीजिए जो हमारे सेल्स खराब हो रही हैं वो उसको डाइजेस्ट करने का काम कर देता है। तो इसी वजह से मान लीजिए कहा जाए तो एक तरह से सेल को प्यूरिफाई करने का काम करता है, मतलब उसको साफ सुथरा रखने का काम करता है। इसी के वजह से जो हमारा लाइसोसोम होता है उसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स या इसी को हिंदी में आत्महत्या की थैली बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एंजाइम्स डाइजेस्ट द हार्मफुल organelles or cells and purified it, so it is called suicidal bag of cell या इसी को हिंदी में आत्महत्या की थैली बोला जाता है। तो मतलब पूछा जाता है एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल या आत्महत्या की थैली कौन से सेल ऑर्गेनेल को बोला जाता है। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, लिख देंगे आप लोग लाइसोसोम या लाइन का, उस पर टिक लगा देंगे। तो इतना हमारा मतलब पता चल गया कि इसको यहाँ पे इतना सब इसका बताने का मेन रीज़न यही था कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। तो इस पता चल गया आप लोगों को। तो आइए हम लोग आगे देखेंगे लाइसोसोम के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं जो डायरेक्टली आप लोग को एग्जाम्स में 1 नंबर 2 नंबर या बहुत सारे जो है नेट में भी पूछा जाता है, CUET का एग्जाम होने वाला है उसमें भी मतलब उसके भी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हमारा सेल ऑर्गेनेल होता है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लाइसोसोम के बारे में, तो इसमें पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम लोग ये लिखेंगे कि जो हमारा लाइसोसोम होता है वो वेसिकल्स विथ एंजाइम यानी एंजाइम के साथ वेसिकल्स में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे वेसिकल्स विथ एंजाइम, पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरे पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा लाइसोसोम होता है वो प्रोड्यूस होता है गोल्जी बॉडी से। लाइसोसोम प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी बॉडी हम लोग तीसरा पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा लाइसोसोम होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। लाइसोसोम शो पॉलीमॉर्फिज्म। एक पॉइंट ये देखेंगे लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल या इसी को आत्महत्या की
थैली बोला जाता है। इतना पता चल गया। और एक पॉइंट यहाँ पे हम देख लेंगे, लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाई क्रिश्चियन डी डूबे। एक साइंटिस्ट थे, इसको खोले थे 1945। और आगे हम लोग ये देखेंगे कि लाइसोसोम का हमारा टाइप कितना होता है। तो इतना आप लोगों को मतलब क्लियर हो गया होगा। और आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। हमने इस पॉइंट में आप लोगों को बताया कि जो हमारा लाइसोसोम होता है पॉलीमार्फिज्म को शो करता है। पॉलीमार्फिज्म मतलब ये हुआ कि जो हमारा लाइसोसोम होगा उसका मार्फोलॉजी कई तरह से दिखेगा, मतलब उसका काइंड कई प्रकार, मतलब वो लाइसोसोम होगा वो मतलब उसको वो काइंड में डिवाइड होगा, यानी कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं काइंड ऑफ लाइसोसोम। तो हमारा लाइसोसोम का फंक्शन के बेस पे देखा जाए तो इसका मतलब टाइप एक 2 टाइप्स का होता है। पहला आता है हमारा प्राइमरी लाइसोसोम और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम उसे बोलते हैं कि जो हमारा लाइसोसोम, आप लोग को हमने बताया कि लाइसोसोम गोल्गी बॉडी से प्रोड्यूस होता है। तो प्राइमरी लाइसोसोम हमारा वही होता है कि जो न्यूली गोल्गी बॉडी से प्रोड्यूस हुआ होता है उसी को हम लोग प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। और प्राइमरी लाइसोसोम को इसका मतलब दूसरा एक और भी मतलब बोला जाता है स्टोरेज ग्रेन्यूल। स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जो गोल्गी बॉडी से प्रोड्यूस हो रहता है उसे प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। आप लोग मतलब देखते में ही मतलब याद हो जाना चाहिए, क्योंकि एकदम हम सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, समझने में कोई भी दिक्कत मतलब नहीं होना चाहिए। और सेकेंडरी लाइसोसोम हमारा ये होता है कि ये जैसे तीन ग्रुप का मतलब ये हमारा लाइसोसोम होता है, मतलब ये 3 ग्रुप्स में मतलब होता है। और इसके पहले अंदर मतलब इसका पहला पार्ट ये होता है, इतना तो पता चलेगा। हम इसको इरेज करते रहे, मतलब वो बड़ा है थोड़ा, मतलब लिखने में दिक्कत हो सकता है। इसके 3 के अंदर आता है, पहले वाला का बोला जाता है ऑटोफैगी। पहले वाले को बोला जाता है ऑटोफैगी, फैगी या इसी बोल सकते हैं ऑटोफैगियोसोम। दूसरा हमारा होता है हेट्रोफैगियोसोम और तीसरा हमारा होता है रेजिड्यूअल बॉडी। जो हमारा ऑटोफैगियोसोम होता है, मतलब मान लीजिए अगर लाइसोसोम के अंदर कुछ गड़बड़ी हुआ, अब लगेगा कि मतलब ये दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला है या ये काम नहीं कर रहा है, मतलब ये पुराना हो रहा है, तो ये क्या करता है अपने ही सेल को, अपने ही एंजाइम्स मतलब क्या करता है, अपने मतलब एंजाइम्स क्या करता है उसी मतलब अपने ही सेल को क्या करने का काम करता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि मतलब ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट ओन सेल्फ या। और हेट्रोफैगियोसोम का होता है, जो हेट्रोफैगियोसोम होता है, मान लीजिए हमारा कोई सेल है, उसके अंदर फूड पार्टिकल्स आया और वो फूड पार्टिकल्स मान लीजिए वेसिकल में
का हो गया, मतलब अरेंज हो गया, और वो वेसिकल्स आएगा तो मान लीजिए उसको डाइजेस्ट करने का मतलब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मतलब और सेल के अंदर मान लीजिए उसी की सहायता से एनर्जी मतलब पहुंचाने का काम हो। तो ये हमारा हेट्रोफाइगियोसोम क्या होता है, जो इंडोसाइटोसिस होता है उसके थ्रू जो भोजन आता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये हो जाएगा डाइजेस्ट फॉरेन फूड मटेरियल। जो किससे होता है, इंडोसाइटोसिस के द्वारा, उसके थ्रू जो मतलब हमारा भोजन आता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। और रेजिडुअल बॉडी मतलब जो हमारा ई होता है ना, ये तीनों यानी सेकेंडरी लाइसोसोम में जो हमारा डाइजेशन होता है वो टोटली कंप्लीट हो जाता है। तो सेकेंडरी लाइसोसोम में डाइजेशन हमारा कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से हमारा लाइसोसोम का टाइप हो गया। और इसके आगे वो हम लोग देखेंगे लाइसोसोम के रोल को। अब हम लोग लाइसोसोम के रोल को देखेंगे कि लाइसोसोम का रोल क्या होता है। तो लाइसोसोम का रोल इतना देर में आप लोगों को पता चल ही हो गया कि रोयल लाइसोसोम हमारा होता है और डाइजेशन का काम करता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, इंट्रा सेलुलर भी होता है। जो हमारा डाइजेशन होता है वो इस सेल के बाहर नहीं, सेल ऑर्गेनल के बाहर भी होता है, और सेल ऑर्गेनल्स के बाहर भी होता है। और ये हमारा जो लाइसोसोम होता है, जो हमारा मान लीजिए सेल ऑर्गेनल्स है वो पुराने हो गए, उनको डाइजेस्ट कर देगा, जिससे फिर हमारा नए सेल ऑर्गेनल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा लाइसोसोम होगा वो सेल ऑर्गेनल को रिसाइकलिंग करने का काम करता है। तो हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं रोल में, इसका पहले हम लोग लिखेंगे लाइसोसोम एक्स्ट्रा डाइजेस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल। और दूसरा हमारा काम का होगा परफॉर्म इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब हमने आपको मतलब बताया कि जो क्या करता है, अपने ही मतलब अंदर मतलब डाइजेशन करने का काम करेगा। और हमारा तीसरा हो जाएगा, ये जो है सेल ऑर्गेनल को रिसाइकलिंग करने का काम करता है, यानी उसको मतलब फिर से दोबारा, मान लीजिए कोई भी सेल ऑर्गेनल खराब हो रहा है, उसको अपने एंजाइम छिड़क दिया उस पर, वो क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। फिर हमारा दूसरा सेल ऑर्गेनल्स उसी की जगह पे तब अपना काम करना शुरू कर देता है। और चौथा इसका सेल ऑर्गेनल्स के मतलब काम को देखेंगे तो इसका रोल यहाँ पे ये होता है कि जो हमारा लाइसोसोम होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करने का काम करता है। मतलब ये तो हो गया। अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यहीं पे जो हमारा आता है, हमने अपने को बताया ना कि जो लाइसोसोम होता है वो क्या करता है, जो हमारा स्पर्म होता है, मान लीजिए ह्यूमन के ही केस में लिया जाए तो जो मेल का स्पर्म होता है उसके जो हेड वाला रीजन होता है, जो एक्रोसोम होता है, वो हमारा गोल्जी बॉडी के मॉडिफिकेशन से बनता है। और वो एक्रोसोम रीजन में हमारा लाइसोसोम प्रेजेंट होता है और क्या करता है, अपना एंजाइम को मतलब रिलीज करता है। वो वहाँ पे एक एंजाइम आता है स्पर्म लाइसिन, या उसी को बोला जाता है हाइलोरोनिडेज।
तो ये हमारा क्या करेगा, स्पर्म वाले मतलब स्पर्म के हेड वाले रीजन से एंजाइम को सिक्रेट करता है और जाके जो ओवा होता है ना उसके मतलब ऊपर वाली लेयर होता है उस पर अपने मतलब एंजाइम को रिलीज करता है और यहाँ पे मतलब पेनेट्रेशन कर देता है और जिससे स्पर्म के लिए पाथ मतलब मिल जाता है और ये स्पर्म जाके इजीली ओवरी से फ्यूज कर जाता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका मतलब इसका रोल हो गया। इस रोल को मतलब इतना मतलब इसको मान लीजिए हेडिंग के रूप में डाल के और इसके अंदर आप लोग पॉइंट बना के इजीली लिख सकते हैं और हम लिखेंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर आप लोग को जो मतलब ये समझ आ रहा है फिर कहीं समझने में दिक्कत हो तो जो लिखिएगा उसको मतलब अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। तो इस वीडियो को इसी पे मतलब ख़त्म करते हैं क्योंकि जो हमारा लाइसोसोम वाला सेल ऑर्गेनेल्स है ये कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक और सेल ऑर्गेनेल के बारे में माइटोकॉन्ड्रिया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।